हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि का छठवां नियम। व्यंजन संधि है उसका छठवां नियम। तो आइए शुरू करते हैं हम व्यंजन संधि के छठवें नियम से। जानेंगे हम व्यंजन संधि का छठवां नियम है क्या और उसे कैसे करते हैं। तो आइए लिखना शुरू करते हैं हम व्यंजन संधि का छठवां नियम। स्वर। अब स्वर में जो हमारे होते हैं वो होते हैं अ, आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। तो स्वर जो हमारे ये हो गए अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ह। स्वर के बाद यानी कि इनके बाद यदि छ यानी छ छतरी वाला छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले यदि स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। व्यंजन संधि का जो छठवां नियम है वो है हमारा स्वर यानी कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। जैसे उदाहरण अ, धन, छ, तो ये हो जाएगा हमारा अच्छ। जैसे शब्द है स्व, जैसे शब्द है हमारा स्व, धन, छंद, तो स्वच्छंद। अगला उदाहरण है जैसे आ, धन, छ, तो ये हो गया हमारा आच। तो ये हो जाता है हमारा आज। जैसे एक शब्द है आ, धन, छादन, तो जो शब्द बना वो हुआ आच्छादन। व्यंजन संधि का जो छठवां नियम है वो है हमारा स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। यदि हमारा छ से स्वर के बाद यानी कि हमारा अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ और अंग, अह के बाद यदि छ आ जाए तो हमें च वर्ण बढ़ा देना है या फिर बढ़ा दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा व्यंजन संधि का छठवां नियम। धन्यवाद।